एक एक मिनट सर है सर बताइए आशीष अपने बारे में कुछ। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के खावड़ा कलां गाँव का निवासी हूँ और मेरी शिक्षा भी वहीं से हुई है और 12वीं के बाद मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में एलडीसी के पद पर ज्वाइन किया और उसके वहीं उसी दौरान मैंने इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन भी की और आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज बहुत 65 हार्डली 60% तो एग्जाम्स में एक बार फॉर्म भरने को चाहिए मैं होता है। इग्नू में क्योंकि मार्किंग काफ़ी टफ होती है मैंने अपना बेस्ट मैं अपने पेपर बेस्ट लिख के आया था आंसर्स भी काफ़ी बड़े लिखे थे लेकिन फिर भी आपका मैं बेस्ट कम है मतलब काफी। क्या मैम आपका बेस्ट मतलब उतना एप्रोप्रिएट है नहीं, क्योंकि मैं- बच्चों के तो 80% प्लस भी नहीं आते मैं हैं। इग्नू में वाकई में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मैंने उससे पूछा कि क्यों इतने कम मार्क्स आ रहे हैं मैं क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहा था जो जो सब्जेक्ट्स मेरे पास थे और मैंने बहुत ही शानदार आंसर्स लिखे थे मैंने करंट इवेंट्स भी मैंने उसमें ऐड किए थे चलो आपका ऑप्शन कौन सा है? ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन है हरियाणा की ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए 4 लाइन में। हाँ मैम हरियाणा में माउंटेन्स हैं मैम जैसे शिवालिक अरावली और तोशाम में तोशाम हिल्स हैं और अरावली वाली ढुक्सी हिल्स है ऊपर मोरनी हिल्स है शिवालिक में लेक्स हैं मैम सूरजकुंड बड़खल तिलियार लेक है रोहतक में और करण लेक है करनाल में और बड़खल हो गया सुल्तानपुर लेक भी है ये लेक्स हैं और घग्गर रिवर में नॉर्थ में बहती है मारकंडा डांगरी उसकी सहायक नदियाँ हैं साउथ में दोहन नदी है साहिबी नदी भी है आप मुझे ये बताइए पेरिजी क्या होता है? पेरिजी मैम जब जो मून है वो अर्थ के काफ़ी पास होता है मैम उस पीरियड में कौन सी डेट को होते हैं पेरिजी? डेट मैम पेरिलियन और पेरिलियन। पेरीहिलियन में जब सन के अर्थ सबसे पास होता है उस टाइम जनवरी में जब होता है क्या डेट है वो 22 जनवरी आई थिंक पक्का हाँ 3 जुलाई को क्या होता है? उस समय मैम एपीहिलियन होता है तब अर्थ काफ़ी दूर होती है सन से आज आपने अखबार पढ़ा है? मैम अखबार में नहीं पढ़ पाया आज आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज़ में टेबल टेनिस खेलना स्विमिंग करना योगा करना और कबीर साहब के दोहे पढ़ना कबीर साहब का कोई दोहा बताइए। मैम मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है कबीर साहब का एक दोहा वो ऐसे है मतलब कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार इसके अलावा मैम एक दोहा और मुझे अच्छा लगता है नहीं बस मुझे ये सुनिए उसका मतलब क्या है जो आपने दोहा बताया? मैम कि जो मानुष जन्म है मैम वो बहुत दुर्लभ है और जैसे तरुवर से पत्ता झड़ जाता है वो दोबारा वापस पेड़ पे नहीं लगता वैसे ही ये जन्म भी हमें दोबारा नहीं मिलता तो इसको मैं बहुत सार्थक तरीके से लिया हरियाणा सिविल सर्विसेज ही क्यों? और मैम क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है अभी जैसे मैं डब्ल्यू की पोस्ट पे हूँ एम्स बठिंडा में तो वहाँ पे मेनली फाइल वर्क होता है और एक ही फ्लोर पे हमारा काम सिमट जाता है तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जो सरकार की मशीनरी है उसमें जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता मैम उसमें तो यहाँ पर मैम ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि काफ़ी डाइवर्स प्रोफाइल है जिसमें हम सरकार की स्कीमों को सीधा लोगों तक आप पहुँचा सकते फार्मर्स हैं के लिए सरकार की कोई स्कीम बताइए। फार्मर्स के लिए मैम एक तो किसान मानधन योजना है और किसान सम्मान निधि है 6,000 रुपये जिसमें मिलते हैं और पीएम कृषि सिंचाई योजना है मैम जिसमें वाटर कंजर्वेशन होता है अटल भूजल योजना है मैम ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए तो आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि फार्मिंग को अफेक्ट कर रही है ग्राउंड लेवल पे क्या इसका कोई उदाहरण आप मुझे दे सकते हैं? हाँ मैम बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें फार्मिंग में भी देखने को मिला है इससे मैम प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है आपके अगर खेत है तो कौन सी उपज होती है? मैम वहाँ पे सरसों और गेहूँ कौन से मुख्यतः मौसम होती है में कौन से महीनों में इनको बोया जाता है और कब काटा जाता है? गेहूं को गेहूँ मैम अक्टूबर में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और सरसों? सरसों भी उसी समय बोई जाती है मैम और
अप्रैल में जब सूर्य की हीट काफ़ी होती है तो पकने के बाद उसको काट दिया जाता है। सर अभी आपने मेंशन किया कि आपने कबीर साहब बोला, हाँ जी। जबकि संत कबीर हैं वो तो। कबीर साहब में सर उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है कि वो बहुत संत कबीर से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। संत कबीर भी बोल सकते हैं सर, क्योंकि संत भी हैं, वो साहब भी हैं। बहुत बड़ी मेरे लिए उनकी काफ़ी अहम भूमिका है सर मेरे लिए। क्या कोई ऐसा इंस्टेंस जिससे उनके दोहे ने आपकी ज़िंदगी को बदला? बिल्कुल बदला है सर, क्योंकि जब से मैंने कबीर साहब के दोहे काफ़ी गहराई से समझने का प्रयास किया है, तब से मेरे अंदर का सर अहम भाव जो था, अहंकार जो था, वो काफ़ी कम हो गया है सर। कम हो गया? हाँ सर। अभी है? नहीं सर, काफ़ी हद तक कम हो गया है। कुछ हद तक तो हमें अहम रखना ही पड़ता है सर, वो तो एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता ही है। बट वो जो भाव था कि चलिए फतेहाबाद के बारे में मुझे कोई भी 5 चीज़ें बताइए फेमस। फतेहाबाद सर काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी रहा है सर। और किसने बसाया था ये क्या सर? फतेहाबाद शहर? सर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और उनके बेटे के नाम पर इसका नाम पड़ा। और वहाँ पे सर इंडस वैली की साइट्स काफ़ी फेमस है। जैसे सबसे पुरानी साइट वहाँ पे बिरडाना में है, कुनाल है सर एक, और वहाँ पे सर हुमायूं मोस्ट भी है, और वहाँ पे सर अशोक का एक पिलर भी है उसी मोस्ट के अराउंड ही। बिगेस्ट लेक कौन सी है हरियाणा की? बिगेस्ट लेक सर आई थिंक सूरजकुंड, मैं श्योर नहीं हूँ सर इसको लेकर। सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है, इस बार उसकी थीम स्टेट क्या थी? थीम स्टेट सर जम्मू कश्मीर एक था उसमें, और बिहार था। पार्टनर कंट्री? पार्टनर कंट्री सर कजाकिस्तान था। पता है? कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान, मैं श्योर नहीं हूँ सर। मारकंडा नदी जो है उसका सोर्स क्या है? मारकंडा जो शिवालिक से निकलती है, और वो आगे जाकर कौन सी जगह? मारकंडा घग्गर में मिलती है? मारकंडा हाँ सर घग्गर में मिलती है। घग्गर कहाँ जगह मिलती है? घग्गर सर हरियाणा में अम्बाला से होते हुए फिर पंजाब में बहती है, फिर सिरसा में कोटपुर बैराज उस पर बना हुआ है। सिरसा से फिर वो आगे चली जाती है, आई थिंक पाकिस्तान तक जाके सूख जाती है सर। पाकिस्तान तक जाके? हाँ जी सर, पाकिस्तान में वो दिखती नहीं है, मतलब बहुत कम दिखती है। अब भवंतर भरपाई योजना, हाँ जी सर। उसके बारे में बताइए। सर भवंतर भरपाई नाम से स्पष्ट है सर, जो भाव में अंतर था उसकी भरपाई सरकार करती है। जैसे क्या ये सक्सेसफुल हुई है? सर काफ़ी जगह, अब एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता सर, मगर एमएसपी किसानों को काफ़ी मिल रही है सर हरियाणा में। और जो भी फसलें हैं उसमें भाव में जो भी अंतर होता है उसको सरकार एमएसपी में खरीदती है हरियाणा, पंजाब में खासकर। फार्मर्स की जो आय है उसको दुगनी करने के कोई भी 2 उपाय? सर एक तो एफपीओ बनाया जा सकता है, जिसमें फार्मर्स को एक यूनाइट करके, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ पाए, और उनकी सर फसलों की मार्केटिंग को काफ़ी इफेक्टिव किया जा सकता है। उसके लिए कोई हमने चलाई है मार्केटिंग को? हाँ जी सर, जो जिसपे ई मंडी जो है, जिसपे हम ई मंडी है? एक नाम मैं बोल रहा हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि अभी आपने हाल ही में इलेक्शन देखे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? सर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें जनता सीधे वोट करती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आपने वोट डाला प्राइम है? मिनिस्टर के लिए नहीं करती सर, पार्टी के लिए करती है। फिर पार्टी में जो एमपी सेलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? बस प्राइम मिनिस्टर का इनडायरेक्ट है सर, प्राइम मिनिस्टर। एमपीज को हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके, अभी ना नोटा न्यूज में था, क्या डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं जहाँ पे उसको ओवर 2 लाख वोट्स मिल गई थी? हाँ, इंदौर में मिला है सर, इंदौर में। इसमें आपका व्यू क्या है? नोटा को अगर वो जीत भी जाता है, कुछ उसका इम्पैक्ट होना था इंदौर डिस्ट्रिक्ट? हाँ, इम्पैक्ट तो नहीं था सर। उसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं अभी नोटा? सर नोटा को सर पावरफुल तो आई थिंक, क्योंकि इसमें ना तो राइट टू रिजेक्ट है, और कई लोग उसको कह रहे कि ये तो उससे आप जाओ ही मत वोट डालने। सर समस्या ये आ जाती है कि अगर नोटा को बना दिया तो फिर कोई सेलेक्ट ही नहीं होगा, फिर हमें दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और इसमें भी सर समाधान है, क्योंकि अगर नोटा को बना दिया और कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका शायद पार्टियों को नया उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। तो ये किसी टॉपिक पे पीआर डली हुई है, वो यही कह रही कि उन कैंडिडेट्स को डीबार कर दो 5 हाँ सर, ईयर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये कभी एक इंसिडेंट मीडिया में काफी चल रहा है, सीआईएसएफ वुमेन ने आपके एमपी को स्लैप कर दिया ऑन ड्यूटी, आपके व्यूज?
सर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस हो सकते हैं और बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी आप किसी पे वायलेंस करो, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और खासकर तब जब आप एक पब्लिक अथॉरिटी हो। और इस पे सर फार्मर्स का काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, जो बिल्कुल भी आई मीन जनता तो अब तो हर कोई किसी को मारेगा। 16 फैन नॉट रॉन्ग, उसको 16-17 करोड़ तो मिल चुकी है अभी हाँ, तक बिल्कुल फ्रॉम वेरियस एजेंसीज फॉर डूइंग सच एन एक्ट। बिल्कुल मैम, नहीं, क्योंकि बट फिर जस्टिस मिलता भी तो नहीं है इंडिया में। इट्स सच अ स्लो प्रोसेस, तारीख पे तारीख। मैम हम उस पर काम कर सकते हैं कि जस्टिस को कैसे फास्ट किया जाए। वो तो कर नहीं रहा कोई। मैम किया जा रहा है, मगर बहुत क्या सारे- किया जा रहा है बताइए। जैसे हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है अलग अलग केसेस के लिए, ट्राइब्यूनल्स भी हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही स्टार्ट हो जाती रेट है। ऑफ डिस्पोजल पता है, दे आर जस्ट फॉर फास्ट ट्रैक फॉर द नेम सेक। हाँ मैम, काफ़ी उन्हीं में जैसे लोक अदालतें हैं मैम, वहाँ भी केसेस पेंडिंग तो आपको है। लगता है कि एक तरह से हमारा इंस्टीट्यूशनल फेलियर है कि ऐसा लोग करने के लिए वो हो बिल्कुल गए, मैम, क्योंकि हम मतलब रादर देन एक्यूजिंग समवन हमें उसका एक रैशनल रीजन पीछे देखना चाहिए। हाँ मैम, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो मैम बिल्कुल जो ब्रिटिश प्रोसीजर है उसे को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं मैम, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए और टाइमलाइन सेट की जानी चाहिए। जो हमारे नए लॉज आए हैं, नए कानून आए हैं, जिसमें आईपीसी को रिप्लेस किया गया है, उसमें टाइमलाइन दी गई है मैम कि इन्वेस्टिगेशन में 90 दिन लगने चाहिए। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिससे आई थिंक फास्ट ट्रैक हो सकता है आपको मैम। नहीं लगता यू आर टू यंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, मतलब आपके अंदर वो मैच्योरिटी मिसिंग है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैंने गवर्नमेंट सर्विस में मैम 5 साल से मैं कार्यरत हूँ, एलडीसी के पद पर 4 साल से था, और मेरा मैम काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है गवर्नमेंट मशीनरी में ही मैं हूँ, और मैं काफ़ी चीज़ें समझता तो हूँ। आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे अपनी इस 5 साल की सर्विस से? हाँ मैम, क्योंकि मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली, जैसे मैं वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पूरे इंस्टीट्यूट की तैयार करता था, तो उससे मुझे पूरे इंस्टीट्यूट का काफ़ी गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला, और उस एनुअल रिपोर्ट को मैंने 3-4 साल तक मैंने ही प्रिपेयर किया था। तो वहाँ से मैम काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली, और बाकी मैम किस तरह से कम्युनिकेट करना है अथॉरिटीज़ के साथ, और किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शन करती है, सारी नॉलेज मुझे मिली मैम। अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए तो पुलिस की काफ़ी बैड इमेज है, मतलब इट इज सपोज्ड, मतलब काफ़ी करप्ट माना जाता है, आप ठीक हो आप गलत हो, पुलिस में बिना पैसे दिए काम नहीं होता, तो आप इस इमेज को कैसे सुधार सकते हैं? मैम मेरे हिसाब से 2 लेवल पे काम होना चाहिए। एक तो जो पुलिस थाना है उसे ही वेलकमिंग बनाना चाहिए, वहाँ पे कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए जा सकते हैं कि जिससे जनता में एक पॉजिटिव इमेज जाए, और दूसरा मैम पुलिस को जनता के साथ कनेक्ट करके ही रहना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं मैम, सब डिवीज़न और तहसील लेवल पे, और विलेज में भी जो सरकार की पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी मीटिंग देते रहनी चाहिए। ये 3 अगर स्टेप आपको किए कभी जा सकते करप्शन ऑफर हो तो आप क्या करेंगे? हैं। क्या मैम? अगर आपको कभी करप्शन ऑफर हो तो आप क्या करेंगे? मैम बिल्कुल साफ साफ इसके लिए तो मैम 0 टॉलरेंस ही मैं रखूँगा, किसी भी तरह का करप्शन मैं टॉलरेट नहीं करूँगा मैम, ना ही मेरे ऑफिस में। और मैंने तो अभी ये भी सोचा था मैम कि मैं अपने ऑफिस में जब भी जाऊँगा तो वहाँ पे मैम साफ साफ बाहर ही लिखा होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी करप्शन वो तो अलग अलग नहीं होगा। होगी। चलो वो तो जगह और- होते हैं, अंदर रेड हैंडेड हो जाते हैं लोग। हाँ नहीं, आपने तो कुछ नया नहीं किया, वो तो आपको वैसे ही लिखा मिलेगा। लिखना वो तो शायद रूल है, हमें लगाना हाँ, पड़ता हाँ, है। मैम इसके स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं मैम, ये बात मैम काफ़ी आत्मीय है इसमें। नहीं, मैं हूँ, मैंने आपको कहा है कि आप डीएसपी साहब, वो साहब मेरा ये काम कर दो, आप इतना अंडर द टेबल ले लो आप मुझसे, नहीं मैम, लेना और ये सब चीज़ें तो ले बिल्कुल लो भी कि आपका justified खाना नहीं है। पानी है, कोई नहीं। नहीं मैम, मेरे लिए मैम धन बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप फाइनेंस से मैं नहीं, काफी अगर दूर मैं हूँ। आपको करप्शन ऑफर करती हूँ, आपका स्टेप क्या होगा? मुझे स्टेप वाइज बताइए, आप क्या करेंगे? मैम जैसे आप मेरे पास आएंगे तो मैं साफ साफ एक तो आपको मना कर दूंगा, और दूसरा मैम आपको मैं सीधे सीधे पाठ पढ़ाऊंगा इस चीज़ का कि आप जो मुझे दे रहे हैं ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और आप जो काम भी मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ नहीं है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। नहीं, बट मैंने ऊपर से आपको फोन करवा दिया, डीजीपी का फोन करवा दिया डायरेक्ट। डीजीपी ने बोला ये काम करो, नहीं तो जाओ, मैं बात खुद लाइन पोस्टिंग। बिल्कुल मैम, पोस्टिंग से कोई डर नहीं लगता है मैम, मैंने
मैंने शायद सस्पेंशन, पोस्टिंग तो आपने सस्पेंशन से भी कोई दिक्कत नहीं है मैम, मुझे सस्पेंशन में ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ता भी नहीं है वैसे भी। नहीं, बट आपको जो काम करना है गवर्नमेंट मशीनरी के पास रह के आप वो तो नहीं कर पाओगे। 3-4 साल सस्पेंड हो गए, करियर इज ऑलरेडी गॉन। मैम कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैम कुछ और मैकेनिज्म मुझे अपनाने पड़ेंगे, जैसे कृष्ण ने महाभारत में अपनाए थे कि उन्हीं लोगों को ही मैं कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब उनको रंगे हाथ ही पकड़वाया ना मिला कभी ऐसे मौका। नहीं, आप तो ये रिवेंज बेसिस पे आ गए। बिल्कुल तो हम आपको डीएसपी बना रहे हैं और आप रिवेंज वाला, वैसे आप कबीर जी के दोहे बोल रहे हो। दिस इज योर मैं पर्सनालिटी। कबीर, एक तरफ मेरा कबीर वाला पार्ट है, दूसरी तरफ कृष्ण वाला भी पार्ट है कि अधर्मियों का नाश अधर्म से ही होना चाहिए। तो आप अधर्म करोगे? अधर्म बिल्कुल करना पड़ेगा सर, अगर सीधी अभी आपने बोला कि आप सस्पेंशन से आपको डर नहीं लगता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे जब आपको सस्पेंशन से डर नहीं लगता। आपके लिए वो अधर्मी है, अधर्मी को आपके लिए मैं है। अधर्मी नहीं हूँ मैम। नहीं, वो आपको वो लोग अधर्मी लगते हैं, मेरी किसी और को वो अधर्मी अरे नहीं उससे लगते। कोई corruption ये नहीं आपका हुआ है। सब्जेक्टिविटी है। आप अपनी सब्जेक्टिविटी पे कोई भी लॉफुल एक्शन किसी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट वो लॉफुली भी अधर्मी होने ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिसीजन है मैम, क्योंकि वो मुझसे करप्ट काम करवा रहे हैं। आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट कीजिए कि मुझे मेरे ऑफिस में बैठ के करप्शन की वो कर रहे हैं। आपने ये तो बोला ही नहीं। जो लॉफुल, आप लॉफुल चैनल से तो चल ही नहीं रहे। आप तो सेल्फ इंस्टिंक्ट से इंस्पायर्ड हो। नहीं मैम, लॉफुली नहीं, आपका मैच्योरिटी मैं वही देखती हूँ। जैसे विसल ब्लोअर It's lacking. विसल Yes. ब्लोअर आपको बनना चाहिए था। No. whistleblower। विसल You ब्लोअर work क्या in आपको the ये डिपार्टमेंट हर चीज में धार्मिक चीज लाना मेरे ख्याल से नहीं, धर्म और अपनी पोस्ट हमेशा टिक सेपरेट, इसलिए हमेशा सिविल सर्वेंट न्यूट्रल रहता है। ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई उसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक सिविल सर्विसेज रूल से अबाइडेड रहते हैं। मैं उसी तरफ जा रहा था कि अगर वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं मान रहे हैं तो इस टाइप का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का मैं follow मैकेनिज्म करूँगा। है। विसल ब्लोअर एक्ट, बताओ कौन सी ईयर का एक्ट है वो? मैम एक ईयर मुझे ध्यान नहीं है, बट विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होता है क्या होता है जिसमें बताइए? मैम ऑफिस में अगर कुछ भी इस टाइप की कोई आपने घटना बाहर होती है- लगाया हुआ है और आप खुद ही विसल ब्लोअर नहीं बन रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है उस पे लिखा क्या है उस कागज पे। One final question: Have you ever failed in life? If yes, what did you learn from it? सर फेल तो ऐसे नहीं हुआ डायरेक्टली, मगर जैसे मैं एनडीए में एक बार फेल हुआ था सर, तो उसके बाद मुझे काफ़ी शौक लगा कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए काफ़ी चीज़ें। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स उस समय मेरी काफ़ी वीक थी, इंग्लिश में मेरी पकड़ काफ़ी कम थी, तो मैंने उसमें काफ़ी सुधार किया सर। और उसके बाद मैंने जैसे कम्युनिकेशन के लिए मैंने सर वीडियोस बनाना शुरू किया अपनी फेस टू फेस, और खुद से बात करना शुरू किया, और अपनी जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आप वगैरह पानी पीना चाहेंगे? I think you need water. ये लोग नो अभी नहीं लग रहा है आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, पी लीजिए, कोई बात नहीं। बिस्किट वगैरह कुछ लेंगे आप? नहीं सकते। Any final question? Thank you. थैंक यू।